वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करता हूँ दोस्तों लास्ट पार्ट। इसमें हम क्या 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हमने क्या 100 क्वेश्चन डिस्कस किया है 2020 के। दोस्तों ये रिवीजन करके जाइए, काफी हेल्पफुल होगा अच्छे मार्क के लिए। अगर दोस्तों काफी लोग कमेंट किए थे तो इसका पीडीएफ मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 1 से लेकर 100 तक सारे क्वेश्चनों का। आप वहां से इसका पीडीएफ देख के एक बार अपने अनुसार एनालिसिस करके जाइए। कहीं भी डाउट हो तो सोल्यूशन खोल के एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। एकदम मैं बेहतरीन तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। चलता हूँ क्वेश्चन, देखिए कंसेप्ट ध्यान समझिएगा। ये देखिए ग्रुप थ्योरी का सवाल है। इसमें क्या कह रहा, देखिए क्या दिया गया उसको नोट डाउन करेंगे। कह रहा इफ ए ग्रुप बी इज द इनवर्स ऑफ ए। कह रहा कि जो बी है क्या है दोस्तों, ये बी है, किसका इनवर्स है, ए का इनवर्स है। यह कंडीशन आपको पहले दी गई, देखिए यहीं पर। एंड करा ऑर्डर ऑफ द ए इज 4, अर्थात जो ऑर्डर ऑफ दिया गया यहाँ पर ए का दिया गया 4 है, यहाँ पर दिया गया ऑर्डर। अब इस तरह लिखते थे, यहाँ ऑर्डर 4 दिया गया, ठीक है। अब कहा कि ऑर्डर ऑफ बी, यह क्वेश्चन पूछा कि ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना सब कंसेप्ट सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब जानते हैं जिसका ऑर्डर 4 रहता है तो हम लोग ऐसे लिखते थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटी ऑर्डर 4 दिया, इसका मतलब जो इसका पावर है, हम अगर ए के पावर 4 करते हैं ये किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर नहीं जानते तो नोट डाउन कर लीजिए। आइडेंटिटी जिसका ऑर्डर जितना दिया रहता है, जिस एलिमेंट का, जिसका हम क्या करेंगे ए टू द पावर 4 पे, वो हमेशा आइडेंटिटी देगा, ठीक है। और ये भी आप लोग जानते हैं आइडेंटिटी का अगर इनवर्स लिया जाए दोस्तों क्या मिलता, वह भी क्या था, आइडेंटिटी ही मिलती है। ये भी जानते हैं, ठीक है। अगर आइडेंटिटी का इनवर्स ए इनवर्स तो वो किसका होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। इतना कंसेप्ट आप लोग हम जानते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इसको हम सॉल्व क्या कर सकते हैं। देखिए आप, अब मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दी गई है। हम दोस्तों अगर एक यहाँ पर क्या अगर पावर 4 करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर b पावर 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर b पावर 4, यहाँ पर क्योंकि मुझे a पावर 4 की वैल्यू है दोस्तों, देखिए a पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। इसका होल पावर जो -1 था ऐसे कर सकते हैं, कोई चीज नहीं, दोनों साइड का पावर 4 किया, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पर देखिए b के पावर 4 हुआ और a टू द पावर क्या 4 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, e। अब दोस्तों हम भी आपको हमने डिस्कस कराया कि अगर क्या है आइडेंटिटी का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, अर्थात क्या ई के इक्वल होगा, ठीक है, या ई बराबर, या कह सकते हैं बी के जब पावर 4 मिला अर्थात क्या कह सकते हैं ई। तो अभी हमने आपको डिस्कस कराया अगर ए टू द पावर 4 तो ई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बी टू द पावर क्या 4 है तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ बी बराबर क्या होगा, इसका पावर देख के क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या मिला, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पे डिस्कस करता हूं। आप जानते हैं यह सबसे आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बाई ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखिए log x क्या होता है, 1/x। ऑप्शन नंबर देखिए अगर ये देखते हैं, इसका हम जानते हैं कि अगर ये इंटीग्रेशन हटाना तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया है उसका d/dx निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। log x क्या होता है, 1 क्या होगा, यहाँ हो जाएगा जो वैल्यू देखिए आप जो आपका क्वेश्चन दिया वो मिल जाएगा। अभी किसका नहीं हुआ है, अभी e के पावर x का नहीं है, e की पावर x हो जाएगा, e के पावर -x का d/dx माइनस e की पावर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। बिना पेन चलाए हुए दे सकते हैं, ठीक है। ये बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 के रूप में लिखे, यहाँ प्लस साइन आपको नेगेटिव साइन आ गया, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इसको देखिए अलग है। ऑप्शन नंबर डी तो एकदम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, यहाँ पर अंश में दी गई है। मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पर मुझे आपको चाहिए डिनोमिनेटर में अर्थात हर में चाहिए था, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसे तो आसानी से आप लोग कर लिए होंगे दोस्तों। या देखिए यहाँ पर, या देखिए यहाँ पर ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर न समझ में आए, हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे कांस्टेंट मान के कर सकते हैं। यहाँ पर या ई के पावर x प्लस ई के पावर लिखेंगे -x बराबर यहाँ पर t। लेकिन ये टाइम टेकन है, लेकिन जो मुझे इजीली ऑप्शन से मिल जा रहा है तो आप इसे देखने कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखिए बताते हैं, ऐसे देखिए लिखेंगे e टू पावर x का, ये e टू पावर x होगा, यहाँ पर d/dx और e के पावर -x तो हम जानते हैं e के पावर माइनस क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर dx इक्वल टू क्या होगा, dt हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर देखिए e टू पावर x है, माइनस e टू पावर x dx के स्थान पे
क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन था कन्वर्ट किस में हो गया, dt अपान क्या होगा, हमने इसको सपोज किया क्या, t किया था। इसका सब लोग जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन ये जानते हैं log t होता है। t की वैल्यू हम रख सकते हैं e टू द पावर x प्लस e टू द पावर क्या लिखेंगे माइनस x, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट जोड़ते हैं, आपके ऑप्शन में दिया है के, तो हम ऑप्शन नंबर क्या होगा, के जोड़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हम मानने की जरूरत नहीं है, अगर मान के भी आप कर सकते हैं। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, ये जानते हैं ग्रुप थ्योरी से कम हर यहाँ पर 2023 वाले में भी देखेंगे ग्रुप थ्योरी से काफी अच्छे सवाल आते हैं। अब हो सकता है मेरे पास समय मिलेगा तो एक ग्रुप थ्योरी का एक वीडियो बनाएंगे कम से कम आधे घंटे या 45 मिनट का, जिससे आपका पेपर में अच्छा कर पाए। ठीक है, देखिए क्या क्या दिया गया है। देखिए कह रहा है एच इज क्या है, यहाँ पर एच बी सब ग्रुप ऑफ द जी। अच्छा जी क्या है, यहाँ पर जी का साथ एच क्या है, एक सब ग्रुप है यहाँ पर जी। ठीक है, और कह रहा है जो ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर ए बिलोंग कर रहा है जी में, और दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एच बिलोंग टू क्या है, यहाँ पर कैपिटल एच। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं, अगर दोस्तों ये बिलोंग करता था हम लोग इसको क्या करते थे, हम जानते थे जो ग्रुप का है एलिमेंट है, और दोस्तों यहाँ पर जो सब ग्रुप में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते थे, तो अब यहाँ अब क्या निकालना है, आपको निकालना है वास्तव में लेफ्ट क्वोशेंट। ठीक है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो लेफ्ट क्वोशेंट क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर ग्रुप जानते हैं जी बड़ा है तो उसको पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, यहाँ पर ग्रुप जी का एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसे करते थे, सब ग्रुप का एलिमेंट या सब ग्रुप में ही मल्टीप्लाई करते थे, या इसको और सिंप्लीफाई करके तो हम लोग ऐसे लिखते थे, आप लोग याद होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखते थे एच, फिर यहाँ पर कामा क्या लिखते थे, ए बिलोंग टू जी करते थे, यहाँ पर एच बिलोंग टू, यहाँ सॉरी इच ऑल इज बिलोंग टू कैपिटल एच। ठीक है, यह कहलाता था क्या, लेफ्ट क्वोशेंट। ठीक है, अगर राइट क्वोशेंट की बात करता था हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर तो इस आप सवाल का उत्तर पहले देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट होगा। अगर दोस्तों राइट यहाँ पर लेफ्ट क्वोशेंट पूछा, अगर राइट पूछते तो हम लोग क्या करते, यहाँ पर लिखते एच, यहाँ पर क्या करते ए करते, यहाँ पर इक्वल टू, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई किए तो सेम कंसेप्ट इसी बेस पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर लिखते एच ए, और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो हम लोग प्रोसेस था यहाँ पर करते ए बिलोंग टू जी, और यहाँ पर कामा देके यहाँ पर स्मॉल इज बिलोंग टू कैपिटल। ये कि दोस्तों ये क्या है, ये राइट क्वोशेंट है, लेकिन आपको पूछा है लेफ्ट क्वोशेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, लेफ्ट क्वोशेंट और क्या राइट क्वोशेंट। ठीक है, आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पर। देखिए ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है। देखिए आप लोग जानते हैं इलिप्स का, इलिप्स में क्या, दीर्घवृत्त का, यहाँ देखिए ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ इलिप्स का एक क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े थे, एक्स 2 डायमेंशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो, तो हम लोग कहते हैं क्या था, वह 2 डायमेंशन में। ठीक है, 2 डायमेंशन में मैं एक बता रहा हूँ, एक आइडिया मोटे तौर पे याद करने का, ये इलिप्स का था, लेकिन दोस्तों ये इलिप्सॉइड है, ये 3 डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस क्या करना होगा, वाई स्क्वायर अपान क्या होगा, बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कर दीजिएगा जेड स्क्वायर अपान क्या होगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको नोट डाउन करिए, इलिप्स का जो होता है उससे क्या इलिप्सॉइड बनाया हुआ है यहाँ पर, इसलिए 3 डायमेंशन में यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, इसको आपको फार्मूला है या ऐसा कहीं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आपको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए टोपोलॉजी से भी काफी क्वेश्चन मिले थे यहाँ पर दोस्तों, टोपोलॉजी लोग पढ़े भी हैं, टोपोलॉजी जिसका अगर तो आप काफी लोग क्या टोपोलॉजी बहुत अच्छा नंबर लाते थे दोस्तों, मैं ज्यादा अच्छा नंबर नहीं ला पाया था क्योंकि मेरे 60 और क्या 70 के आसपास थे। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को टोपोलॉजी बहुत अच्छी थी दोस्तों। यहाँ पर टोपोलॉजी का सवाल है तो आप अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए ये देखिए एक मोटे तौर से टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी वास्तव में हम लोग क्या करते थे, ये स्टडी ऑफ द सरफेस। ठीक है, जो टोपोलॉजी की मेन डेफिनेशन क्या है, ये स्टडी ऑफ द सरफेस। ये पूछ रहा है कि यहाँ पर टी इज क्या, ये क्या है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्या, अगर क्या ये ओपन क्या सबसेट हो तो दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर ये ओपन सबसेट है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। टोपोलॉजी से अगर आप मोटे तौर से डिफिनीशन ही वहां पर सबका देख के जाते हैं,
आपको टोपोलॉजी से लगभग 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखिए टोपोलॉजी के डिफिनेशन से ये तो सब जानते होंगे। इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कह रहा कि टोपोलॉजी ऑन द एक्स, यहाँ पर ए बी सी एलिमेंट है, एक्स है। यहाँ पर देखिए अलग अलग एलिमेंट है, केवल एक सिंगल एलिमेंट है। और दोस्तों यहाँ पर क्या केवल बीसी एलिमेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दोस्तों अगर इसका बीपीएससी ने अब इसका आंसर ए लिया था लेकिन वो गलत है, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। आप कमेंट करिएगा, वास्तव में इसका आंसर बी ही होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये तो आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर तो हम लोग जानते हैं। क्या हम लोग इसको हम ब्रेक करना जानते थे? कैसे? जैसे हम लोग फैक्टोरियल में ब्रेक करते थे, एन फैक्टोरियल क्या लेते थे हम लोग? लेते थे एन माइनस 1। अगर इसी पे ब्रेक करना चाहते तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर क्या लिखेंगे? सॉरी यहाँ पर ऐसे करते थे, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ फैक्टोरियल को ऐसे ब्रेक करते थे, इसको मैं लिखता हूँ, फिर देखिए फैक्टोरियल को लिखते थे एन फैक्टोरियल। अगर इसको ब्रेक करते थे एन माइनस 1, अगर यहीं पर हम इसको रोकना चाहते थे यहीं पर रोक सकते, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गामा फंक्शन में इसको कैसे ब्रेक करते थे? हम लोग ऐसे करते थे, एन प्लस 1 को अगर उसको ब्रेक करना हम लोग इसको यहाँ पर जो वैल्यू सेम टू सेम लेते थे, लेकिन गामा में वैल्यू 1 यहाँ पर देखिए एक घटा के लेते थे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर एन माइनस 1 वाला फैक्टोरियल लेते थे, ये घटाएंगे तो क्या आएगा? एन आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे गामा एन, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इस तरह फॉर्म लेते थे। सेम एन फैक्टोरियल का जो कंसेप्ट है उसी प्रकार से गामा का भी है, लेकिन हम लोग डायरेक्टली एन फैक्टोरियल को एन ही लिख देते थे डायरेक्ट ब्रेक करने पे, एन माइनस 1। इसमें क्या करते थे यहाँ पर दोस्तों, क्या करते थे हमेशा एक जो ये वाला पोर्शन लिखते थे, ये कम करने, एक हमने एन प्लस 1 था, एक कम किया वो लिखते थे। उसके बाद क्या वही वैल्यू गामा के अंदर लिखते थे, ठीक है। अगर अगला लिखना चाहते हैं, जैसे इस क्रम में हम लोग बढ़ते हुए फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग दे पाएंगे। देखिए क्यों? कह रहा का एडजॉइंट ऑफ द ए निकालना, ठीक है। एडजॉइंट अगर 2 क्रॉस, देखिए यहाँ पर इसको इस रिजल्ट को याद रखिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मान लीजिए A1, क्या हम लोग ऐसे लिखते थे A1, यहाँ पर A1 2 और यहाँ पर क्या A, यहाँ पर 2 1 हो, यहाँ पर A2 2, ठीक है। जब 2 क्रॉस 2 का दिया हो, यहाँ पर एडजॉइंट पूछता था, हम लोग क्या करते थे? इसका रिजल्ट क्या करते थे? यहाँ पर चेंज ऑफ द डायगोनल, यहाँ पर डायगोनल को क्या करते थे? चेंज करते थे, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। जब एडजॉइंट निकालना हो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 के लिए, नोट डाउन करिए, 2 क्रॉस 2 के लिए जब भी आपको एडजॉइंट निकालना, चेंज ऑफ द डायगोनल। देखिए हम डायगोनल को चेंज करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए जो A1 1 है तो क्या होगा? यहाँ पर 2 2 1 हो जाएगा, या उसके डायगोनल को हमने चेंज कर दिया, ठीक है। और जो ऑफ डायगोनल क्या होते हैं? ऑफ डायगोनल यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। ये इसको मैं कलर को देखा इस तरह दिखा देता हूँ। जो है ऑफ डायगोनल क्या होंगे? ये ऑफ डायगोनल को क्या करते थे? नेगेटिव साइन लगाते थे, उसको चेंज नहीं करते थे, लेकिन नेगेटिव साइन करते थे। ये 2 1, यहाँ पर क्या रखेंगे? -2 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 2 1, ठीक है। यहाँ पर 1 यहाँ था, 1 2 कर लीजिए, ठीक है। यही कंसेप्ट था, ठीक। अगर जब भी 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट पूछे तो अब क्या करेंगे? चेंज ऑफ द डायगोनल, डायगोनल को चेंज करेंगे। ऑफ डायगोनल को क्या करेंगे? ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट है उसको नेगेटिव साइन में लिखेंगे। तो ये फार्मूला इसको नोट डाउन करिए। तो इस सवाल का उत्तर देखिए, इसमें ज्यादा दम नहीं है, कंसेप्ट बस आपको याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ द डायगोनल। देखिए 1 4 डायगोनल, यहाँ लिखेंगे 4 क्या होगा? 1 होगा। और ऑफ डायगोनल को नेगेटिव करेंगे, देखिए -2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा? -3 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर मैच किया? दोस्तों इस सवाल का उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना है, एडजॉइंट निकालना होता तो हम लोग क्या करते हैं? जो हमने कंसेप्ट बताया इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं। इसका क्या है? एक्सपेंशन। क्यों? देखिए आप लोग जानते हैं, मैं तो इस तरह तरीके याद किया था, जब मुझे साइन थीटा का एक्सपेंशन था, क्या था आप लोग जानते हैं, थीटा माइनस क्या है? थीटा क्यूब बाई यहाँ पर 3 फैक्टोरियल था ये, यहाँ पर प्लस क्या करते थे? थीटा 4 अपॉन क्या यहाँ पर लिख सकते थे? क्या यहाँ पर लिख सकते थे? यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। इस क्रम में ज्यादा था, ठीक है। इस तरह हम लोग करके चलते। लेकिन जब दोस्तों यहाँ पर 10 के रूप में पूछा था, यहाँ पर 10, यहाँ पर थीटा या थीटा बराबर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर, तो हम लोग क्या करते थे? यहाँ लिखेंगे थीटा, यहाँ पर वास्तव में 10 थीटा होना चाहिए, यहाँ पर 10 थीटा पूछा जाना चाहिए। 10 थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं थीटा, ठीक है। थीटा जो फैक्टोरियल था उसको मैं
हटा देता था, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल को हम हटा देते थे, क्या आप लिखेंगे थीटा माइनस क्या लिखेंगे थीटा क्यू अपान क्या 3 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस क्या होगा थीटा या अपान क्या होगा 5 होगा। तो इस क्रम में हम लोग लिखते थे, ठीक है। लेकिन इसके अनुसार तो इसकी वैल्यू हम क्या होगा यहाँ पर इसके अनुसार मैं ये डायरेक्टली मैं इस तरह लिखा हूँ, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा यहाँ पर देखिए ये वाला वैल्यू मिल रही है, यह वाला इसका पावर 5 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या बी होगा, नहीं होगा, क्योंकि 1/2 दिया है, 1/2 तो 1/2 है, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव यह नहीं होगा। तो डायरेक्टली याद रख लीजिएगा इसकी वैल्यू क्या होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये तो आसान है, इस सवाल का उत्तर देखिए अगर मान लीजिए पूछा जाए बताइए इसकी रैंक कितनी है। एक एग्जांपल यहाँ पर कोई भी डिटरमिनेंट दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगर यहाँ पर देखिए मान लीजिए इसका पूछा इसकी रैंक क्या है, रैंक निकालने का तरीका क्या, देखिए यहाँ पर हम इसका अगर मॉड क्या निकालते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं, क्या आएगा डिटरमिनेंट 0 आएगा। तो इसकी रैंक 2 नहीं होगी क्योंकि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, आपको एक एलिमेंट जब 1 लिया जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं एक एलिमेंट लिया तो ये 0 होगा, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, अर्थात एक इसके कह सकते हैं रो कॉलम एक ही है, इस सवाल का रो कॉलम क्या एक ही है, इसलिए रैंक क्या होगी इसकी रैंक क्या होगी इसका 1 होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्त यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख जो रैंक इसकी पूछ रहा है, हम जानते हैं जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये जानते हैं ये वैल्यू इसको जैसे हम इसको ब्रेक करेंगे ये इसकी रैंक 4 क्यों नहीं होगी, 4 इसलिए नहीं होगी, हम जानते हैं जब इसको हम ब्रेक करेंगे जैसे हमने आपको 2x2 का बताया इसका डिटरमिनेंट निकाल के 0, जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे सारे एलिमेंट एक रो या कॉलम 0 हो तो जानते हैं वो वैल्यू पूरी 0 थी। इसकी रैंक कर सकते हैं इसकी रैंक कितनी नहीं होगी, रैंक 4 नहीं होगी, जैसे रैंक डज नॉट 4 क्यों, जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर 2x2 का लिया इसका डिटरमिनेंट निकाला 0 तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, रैंक दोस्तों यहाँ पर क्या आएगी यहाँ पर 4 नहीं होगी। तो दोस्तों अगर हम 0 हटा दिए हमारे पास क्या मिलेगा, देखिए 1 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर 0 1 0 और दोस्तों यहाँ पर 0 0 1, ये अगर इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये देखिए डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये 3 क्रॉस का है। तो दोस्तों डिटरमिनेंट निकालिए, अगर डिटरमिनेंट 3x3 का 0 नहीं हुआ तो उतनी रैंक होती है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रैंक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3x3 का जो हमने यहाँ पर ये लिया डिटरमिनेंट बनाया और इसका यहाँ पर 0 नहीं हुआ तो इसकी रैंक क्या होगा 3 होगी। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर करेंगे, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर पेपर में देखने को मिल सकता है। देखिए अगर मान लीजिए यहीं पर वैल्यू 4 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहीं पर 0 के स्थान पे यहाँ पर 2 3 कोई नंबर देता हम इसका निकालते डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो दोस्तों इसकी रैंक 3 आती है, अगर 0 है तो हम इस पे चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 4 यहाँ पर क्या 7 का 8, यह कह रहा इसकी रैंक कितनी होगी, हम जानते हैं इसका निकालें क्या आएगा 8 दूनी 16, यहाँ पर क्या होगा 7 को 28, ये डज नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पर इसकी रैंक कितनी, इसकी रैंक 2 होगी, अर्थात डिटरमिनेंट निकालिए, अगर डिटरमिनेंट 0 हुआ यहाँ पर 3x3 का दोस्तों वो रैंक नहीं होगी तो उससे 2x2 का लेंगे, वो भी 0 हुआ इसे 2x तो उसके लिखेंगे 1 एलिमेंट लेने पर क्या उसकी रैंक जानते 0 नहीं होगी, अगर सारे एलिमेंट 0 हो तो रैंक तो 0 आएगी। तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए ये भी देखिए यहाँ पर टोपोलॉजी का सवाल है, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर एवरी यहाँ पर क्या लिखा है हाउस ड्राफ्ट स्पेस क्या है, हाउस ड्राफ्ट स्पेस क्या लिखते हैं हम लोग T2 लिखते थे, ठीक है। पर इसको T2 ये क्या इंप्लाइज करता था, ये कर सकता था यहाँ पर T1 होता है, ये आप सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पर इस कंडीशन को फॉलो करता था, यहाँ पर एवरी हाउस या एवरी T2 स्पेस इस क्या है यहाँ पर T1 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हम लोग जानते हैं बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। टोपोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, इसको भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब देखिए ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर रिंग फील्ड से ग्रुप थ्योरी अच्छा था मेरा, अच्छे स्कोर भी थे तो ग्रुप थ्योरी से भी अच्छे मार्क आपको देखने को मिलते हैं और बहुत इजी, ठीक है। देखिए रिंग क्या होता है, रिंग हमने पिछले लेक्चर में आपको डिस्कस कराया था, रिंग कब होता है दोस्तों, यहाँ पर रिंग के लिए हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। पहली प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होता है होना चाहिए, यहाँ पर देखिए 2 ऑपरेशन दिख रहे हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, जब भी कोई ग्रुप होगा 3 एक कंडीशन याद रखिएगा, यहाँ पर कह लिखेंगे आर, यहाँ पर जो भी यहाँ पर रिंग है
वह हमेशा क्या एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, वह एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। एबेलियन ग्रुप अपने कॉन्सेप्ट हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कस कराया था, देख लीजिएगा। हमने आपको बताया था कि वहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए, SCO2 को यहाँ पर एग्जिस्ट करना चाहिए, एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर 4 प्रॉपर्टी को एबेलियन ग्रुप में, सॉरी 5 प्रॉपर्टी को एबेलियन ग्रुप में हम लोग क्या डिफाइन कर दे, ठीक है। तो दोस्तों पहली कंडीशन एबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो एबेलियन ग्रुप जो होगा जानते वो ग्रुप तो होगा ही। देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या ये R प्लस एक ग्रुप होगा। हम जानते हैं यहाँ पर रिंग की डिफिनेशन से R प्लस एबेलियन ग्रुप है। जब एबेलियन ग्रुप है तो ग्रुप तो 100% होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। और दोस्तों यहाँ पर बी क्यों नहीं होगा, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो ग्रुप की दूसरी, यहाँ पर रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, हम जानते थे क्या है, यहाँ पर आर क्या, यहाँ पर ये, यहाँ पर डॉट, अर्थात मल्टीप्लीकेशन में क्या बनाता था, ये बनाता था सेमी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाता था, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप को हमने आपको डिस्कस कराया था। सेमी ग्रुप में क्या होना चाहिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। और दोस्तों केवल मात्र और क्या एसोसिएटिव क्या एग्जिस्ट करना चाहिए। इससे ये ऑपरेशन क्या है बी, यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन सी, यहाँ पर इक्वल टू क्या कर थे, ए ऑपरेशन बी, यहाँ पर लिखेंगे ऑपरेशन सी। अगर दोस्तों ये अगर सेमी ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप के लिए दोस्तों कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, 2 प्रॉपर्टी चाहिए। एक क्लोजर प्रॉपर्टी चाहिए, एक एसोसिएटिव लॉ चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन ने पूछा कि ये करा ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं हुआ। क्यों, ग्रुप के लिए अभी चाहिए 2 प्रॉपर्टी और। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पर एग्जिस्ट ऑफ आइडेंटिटी चाहिए और इनवर्स चाहिए, लेकिन वो रिंग में होता नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी करा, ये दोनों गलत। या क्या, जब बी सही नहीं हो तो यहाँ पर सी तो भी नहीं सही होगा। कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, ये यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए ये भी थी। हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर ये ऑपरेशन लगा देते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या ए यहाँ पर कर देते थे, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर बी प्लस सी, यहाँ पर हम लिखते थे क्या, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अर्थात एडिशन ऑफ द 2 वेक्टर ओवर द क्या मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पर लेफ्ट क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, इसी प्रकार राइट डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग यहाँ पर इतना ये कंडीशन को होल्ड करता था। दोस्तों ये रिंग कहलाता था। हमने आपको कंसेप्ट क्लियर भी कराया था। अगर फील्ड के लिए भी डिस्कस कराया था, कमेंट करिएगा फील्ड में या रिंग में क्या अंतर है। हमने आपको पिछले वीडियो में आपको यहाँ पर लेक्चर में डिस्कस कराया कि आपके पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको ये नियम बताए भी हैं। हमने साथ ये देखिए स्पेशल क्लास भी लिया था इसका, तो देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर इस सवाल का उत्तर जनरली हम आपको क्या डिस्कस कराया था, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी जानते हैं, ये 2 डायमेंशन की बात करता है। यहाँ पर इलिप्स, हाइपरबोला, क्या जो भी है, पैराबोला, सर्किल, ये 2 डायमेंशन, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई मान लेते हैं एस है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या, यहाँ पर कोई एम है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या पढ़े थे, ये पी क्या होगा, यहाँ पर पी एस अपान क्या होगा, पी एम, यहाँ पर इक्वल टू कांस्टेंट को ई लिखते थे, ठीक है। ई लिखते थे। अगर ई की वैल्यू, नोट डाउन करिएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं इसको कलर को चेंज कर लेता हूँ। देखिए अगर ई की वैल्यू अगर मान लीजिए क्या इन्फिनिटी मिल जाए, ठीक है, इन्फिनिटी मिल जाए, तो ये कहेंगे क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, या पैरा स्ट्रेट लाइन ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ई की वैल्यू क्या हो, अगर मान लीजिए 0 हो, तो क्या कहेंगे, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। इसको नोट डाउन करिएगा। अगर ई की वैल्यू क्या हो, यहाँ पर 1 हो, तो ये क्या होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है। अर्थात क्या होगा, पैराबोला मतलब क्या, ये कर सकते हैं पैराबोला को परवलय, ठीक है, हिंदी परवलय लिखा भी है। देखिए तो वो परवलय के लिए पूछ रहा है, परवलय के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ई की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर लेस देन एन 1 आ जाए, तो हम क्या पढ़ते थे, इलिप्स पढ़ते थे। यहाँ पर इलिप्स लिखेंगे। यहाँ पर अगर ई की वैल्यू अगर क्या ग्रेटर देन 1 हो, और दोस्तों ये कहते थे क्या, ये किसके लिए, ये दोस्तों नोट डाउन करिए, ये हाइपरबोला के लिए, ठीक है। हाइपरबोला दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा इंटेंसिटी के लिए, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी लोग दे लेंगे। देखिए क्यों, हम जानते हैं किसका फार्मूला, टेन इनवर्स किसका था, टेन इनवर्स यक्स प्लस क्या है यहाँ पर टेन इनवर्स क्या वाई का फार्मूला सबको याद था। हम लोग क्या लिखते थे, देखिए टेन इनवर्स क्या करते थे, लिखते थे यक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही करते थे हम। देखिए डायरेक्ट करते हैं। देखिए
इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए 4 3 12 और 12 और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें 12 5 17 होगा। यहाँ देखिए 10 इनवर्स क्या होगा, यहाँ पर 17 लिखेंगे, ठीक है। अपान लिखेंगे 20 लिखने की जरूरत नहीं है, जानते सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 होगा, एलसीएम लेंगे 1 क्या होगा, यहाँ पर अगर 20 में दोस्तों 3 घटाएंगे क्या आएगा, 17 आएगा। तो दोस्तों अपने अनुसार इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं इस फार्मूले में। तो मैं डायरेक्ट करना चाहिए क्योंकि आपके पास समय नहीं रहता है, वहां पर समय का अभाव, पेपर ऑनलाइन है, ठीक है। पर अगर इसी में छोटे छोटे सवालों को आप समय देंगे तो बड़ी सवाल को दोस्तों आप छूट सकते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर ये भी आसान इसलिए है क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड सवाल है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जब भी बात करता था यहाँ पर सिमेट्री के लिए हम लोग पढ़े हैं, यहाँ अगर ए इक्वल टू यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, अगर टी के बराबर आ जाए तो क्या होता, वो दोस्तों क्या होता है, ये कंडीशन क्या होती थी, ये सिमेट्री होती थी, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा ये। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ऐसे कर दिया जाए, अगर ये निकाला जाए, इसका ट्रांसपोर्ट निकाला, इसका नेगेटिव आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे, ये बोलते थे दोस्तों यहाँ पर ये स्क्यू सिमेट्री है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री का मेन डायगोनल 0 होता है। या देखिए इसको मैं एक एग्जांपल के रूप में, यहाँ स्पेस कम है, मुझे एक अलग से पेज लेना चाहिए इसकी थ्योरी को समझाने के लिए। देखिए ऐसे मैं एक जनरल एक लेता हूँ। देखिए अगर मान लीजिए A1 क्या, यहाँ पर A11 यहाँ पर A12 हो, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 21 हो, और दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे A2, ठीक है। एक ऐसे लेते हैं। लेकिन जब भी यहाँ पर सिमेट्री की बात करें, ठीक है, तो A12 की जो वैल्यू होगी, A12 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर A21 के बराबर होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर एक एग्जांपल ऐसे भी सोच सकते हैं, इसका एग्जांपल यहाँ पर दिख रहा होगा, नहीं है, चलिए दिख रहा होगा यहाँ पर आपको। चलिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 1, यहाँ पर 2, तो ये भी आपको 2, यहाँ पर 5 ये लेना चाहिए, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए, देखिए ये सिमेट्री है नहीं, ये सिमेट्री होने के लिए यहाँ पर 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस लिखेंगे, A12 की वैल्यू 21 के बराबर, ये पूछे क्या है, ये कहेंगे सिमेट्री होगा, ठीक है। अगर कहा कि ये स्क्यू सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री होने के लिए ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एक नेगेटिव इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन इसके जो मेन डायगोनल है, यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल इसी कहते हैं, मेन डायगोनल को 0 होना चाहिए। ये कंडीशन स्क्यू सिमेट्री के, लेकिन आपको कंडीशन यही दी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये आप बताइए, ये हर्मिटियन सिमेट्री क्यों नहीं होगा, कमेंट जरूर करिएगा ये दोस्तों। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, ठीक है। पर और इसके यहाँ पर हर्मिटियन में कंजुगेट का होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर कंजुगेट का भी यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। देखिए अभी देखिए इस सवाल का उत्तर तो आप दे पाएंगे। अभी हमने आपको डिस्कस कराया कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई मैट्रिक्स हो, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या 7, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हमने कहा कि स्क्यू सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्री का मेन डायगोनल क्या होना चाहिए, यहाँ देखिए 0 होना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, ठीक है। और इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, अगर 2 ये भी -2 होना चाहिए। अगर ये मान लीजिए ये 10 है, क्या होगा, ये -10 होना चाहिए। अगर ये 5 तो क्या होगा, -5 होगा। ये ऐसा कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स क्या है, ये दोस्तों ये स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये आपको डायगोनल, यहाँ पर आपको देखिए मेन डायगोनल क्या है, यहाँ पर पहले 0 होना चाहिए। और कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर A क्या लिखेंगे, जो A12 की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस क्या है, यहाँ A21 है। और दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, A13 की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस क्या है, यहाँ पर A31 के बराबर है। और यहाँ पर कर सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे 1, या A23 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या किसके माइनस क्या है, A32 के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन क्या कहते हैं, हम लोग जानते हैं स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। तो इसके लिए मैं एक लेक्चर भी लेके आऊंगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के, लगातार यहाँ पर 2023 का पेपर बात किया जाए, या दोस्तों यहाँ पर क्या 2023 की बात की जाए, या 2020 का, लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं और आने वाले एग्जामों में भी मिलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये तो आसान है, ये तो सभी जानते हैं। इस सवाल का उत्तर ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इस सवाल का उत्तर तो सभी जानते हैं। क्यों, ये जानते हैं कि डायरेक्टली ये किसका फार्मूला होता है, ये साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर इनवर्स कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर आगे पीछे ऑप्शन हो गए हैं, ठीक है। या दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पुट करके अगर नहीं जानते हैं
तो यक्स बराबर क्या पुट कर दीजिए, यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, या d थीटा हो जाएगा। अब वैल्यू उठा के रखिए और देखिए dx के स्थान पे क्या रखेंगे, हम लिख सकते हैं cos थीटा, dx यहाँ के स्थान पे, या हम इसके सॉरी एक dx नहीं रहेगा, एक dx लिखेंगे। देखिए यहाँ पर dx के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ cos थीटा d थीटा लिख सकते हैं। और दोस्तों इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर जानते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो cos थीटा आ जाएगा, ये कट जाएगा और थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या सॉरी यहाँ पर कट गया cos थीटा, तो यहाँ 1 आया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा होता है प्लस कांस्टेंट सी जोड़ेंगे, अगर थीटा बराबर यहाँ से निकालेंगे क्या आएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये यक्स आ जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स क्या होगा यक्स प्लस सी। दोस्तों अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। दोस्तों आज या मॉर्निंग में दोस्तों 2023 का स्टार्ट करेंगे और साथ साथ क्या है कुछ मार्क टेस्ट भी लेके आएंगे, चैप्टर वाइज मार्क फुल मार्क टेस्ट कराएंगे, जो आपका पेपर और नजदीक आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद मैथ की यात्रा ऑनलाइन में देखने के लिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर जय हिंद दोस्तों।